हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नेशनलिज्म इन इंडिया के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि किस तरह से जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बैकग्राउंड बनता है, लोगों के सामने क्या प्रॉब्लम थी, रॉलेट एक्ट का क्या असर पड़ा और खिलाफत मूवमेंट के कारण गांधी को कैसे मोटिवेशन मिलती है। अब हम आते हैं नॉन कॉपरेशन वर्ड की मीनिंग पर। अब 1909 में गांधी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज। याद रखिए, एक नंबर के क्वेश्चन में इस तरह के वर्ड्स आते हैं। हिंद स्वराज में गांधी ने एक बड़ा शानदार सा एग्जाम्पल दिया था। बताया था कि भारत में जो ब्रिटिश रूल है वो इंडियंस के कॉपरेशन के कारण जिंदा है। सीधी सी बात है, किसी भी एक टाइम में इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा ब्रिटिश कभी नहीं थे और इंडिया की आबादी थी 30 करोड़। तो ये कैसे पॉसिबल था कि 1 लाख लोग 30 करोड़ की आबादी को गवर्न कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। सीधी सी बात थी कि बहुत सारे इंडियंस जो है अंग्रेज़ों के सपोर्ट में काम कर रहे थे। तो गांधी ने एक सजेशन दिया, कहा कि अगर इंडियन लोग जो है अंग्रेज़ों के साथ जो है अपना कोऑपरेशन हटा दें, उनको कोऑपरेट करना बंद कर दें, तो इमीडिएट जो है ब्रिटिश रूल जो है इंडिया से कोलैप्स हो जाएगा विदिन 1 ईयर। 1 साल के भीतर ही अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा अगर सारे इंडियन लोग जो है अंग्रेज़ों को सपोर्ट करना बंद कर दें। ये जो है बात उन्होंने 1909 में कही थी अपने बुक हिंद स्वराज में, और 1920 के आसपास इसको इम्प्लीमेंट करने का मौका आ गया। ठीक है, जब आपको बताया था कि कई सेशन होते हैं और कांग्रेस के सेशन में फाइनली डिसाइड किया गया कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि यह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है मल्टीपल स्टेजेज में होगा, लेवल दर लेवल जो है हम इसको ग्रो जो है आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सरेंडर ऑफ टाइटल होगा। अंग्रेज़ लोग जो है अलग अलग लोगों को बहुत सारे टाइटल्स देते थे, राय बहादुर और भी जो है खान बहादुर, और भी अलग अलग लोगों को अलग अलग रैंक देते थे। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले लोग जो है अपने टाइटल सरेंडर करेंगे। कई बार एक सवाल भी आता है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के क्या क्या जो है प्रोग्राम थे। तो पहला था सरेंडर ऑफ टाइटल। दूसरा जो उन्होंने कहा कि बायकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, कि जितने भी सरकारी ऑफिसेज हैं उनका बायकॉट करो, मतलब आप वहाँ पर जो है काम करना बंद कर दो। ठीक है, और आप उनसे कोई सर्विस लेने भी नहीं जाओगे। सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एक स्कूल चलता है। स्कूल क्यों चलता है? क्योंकि जो है क्यों अच्छे से रन करता है? क्योंकि आप बच्चे जो है वो टीचर्स को कोऑपरेट करते हो। सीधी सी बात है, किसी भी क्लास में 40 बच्चे अगर पढ़ने से मना कर दें तो टीचर क्या पढ़ा पाएगा? वो क्लास में हल्ला मचाना शुरू कर दें, क्लास चल पाएगी? ना। वह सिंपली जो 1500 बच्चे हैं वो एकदम से कह दें कि साहब हमको पढ़ना ही नहीं है, हम स्कूल से नाम कटवा लेंगे, तो होगा क्या? सरकार कहेगी साहब जब आपके स्कूल में कोई बच्चा ही नहीं है तो इमीडिएट जो है प्रिंसिपल और जो टीचर्स हैं उनको जॉब से निकाल देगी। जब ये लोग जॉब से निकल जाएंगे तो फाइनली वो क्या करेंगे? अपने घर लौट जाएंगे। तो गांधी का आइडिया यही था कि जितने भी जो है इंडियंस हैं वो किसी भी, एक तो जो अंग्रेज़ों के ऑफिस हैं वहाँ काम ना करें, दूसरा अपनी प्रॉब्लम लेकर के अंग्रेज़ों के पास जाएँ भी नहीं। मतलब कोई झगड़ा हो तो पुलिस के पास मत जाइए, आप जो है अपने में सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, आपस में सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़ उन्होंने जो है ये कहा कि अब जो लोग जॉब छोड़ेंगे उनका क्या होगा। तो गांधी ने एक बड़ी शानदार चीज़ कही, कहा कि अंग्रेज़ों के पैरेलल हम अपना सिस्टम खड़ा करेंगे। मीन्स जो भी पुलिस वाले सरकारी नौकरी छोड़ करके आएंगे उनको गांव का हम चौकीदार हम बनाएंगे, तो काम वो वही करेंगे, बस जो है सरकार से सैलरी नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि आप अंग्रेज़ों का स्कूल छोड़िए, हम स्कूल बना के देंगे और आप वहाँ पढ़िए। तो जो भी टीचर्स और स्टूडेंट जो अंग्रेज़ों का स्कूल छोड़ेंगे उनको जो है इंडियन स्कूलों में एडमिशन दे दिया जाएगा। तो ये जो है गांधी का पूरा प्लान था। फिर उन्होंने कहा कि फॉरेन गुड्स का जो है बायकॉट करना है, कि कोई भी विदेशी चीज़ यूज़ नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट जो है रिप्रेशन करती है, हिंसा का साथ लेती है, तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ये आपको जो है सिविल डिसोबीडियंस क्या है ये आपको जो है नेक्स्ट पार्ट में आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। फाइनली 1920 में गांधी और शौकत अली देश भर में घूमते हैं और लोगों के बीच सपोर्ट क्रिएट करना शुरू करते हैं कि साहब मिलजुल करके जो है हमको इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाना है। ठीक है, कई सारे जो कांग्रेस के लीडर भी इस बात पर बहुत एग्री थे नहीं, बट फिर भी गांधी का प्रभाव इतना था कि फाइनली नवंबर जो है 1920 तक लगभग सब एग्री हो गए और ये कहा गया कि जो है ठीक है मूवमेंट चलाएंगे। कुछ लोगों को डर था कि साहब इसमें वायलेंस हो सकता है, क्योंकि ये पहली बार मूवमेंट था जब पूरे देश में एक साथ लॉन्च हो रहा था। इसके पहले जितने ही मूवमेंट थे वो कुछ खास हिस्सों में इम्प्लीमेंट होने वाले थे, बट ये पूरे देश में होने वाला था।
इस तरह से सितंबर से दिसंबर तक खूब सारा डिस्कशन चलता है और फाइनली जो है दिसंबर 1920 में नागपुर कांग्रेस होती है, नागपुर में मीटिंग होती है और वहाँ पर जो है ये प्रपोज़ल फाइनल हो जाता है। एक बार मैप में इन चीज़ों को देख लेते हैं, आप कहाँ कौन कौन सी चीज़ें प्लेसेस रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस जिनको जो है हमें देखना है। ठीक है, ये 5 नंबर ये आपका जो है जालियांवाला बाग का प्लेस है अमृतसर। ठीक है, ये 4 नंबर ये जो है चौरी चौरा मूवमेंट का प्लेस है। अभी जो चौरी चौरा इंसिडेंट की जो है जगह आपको दिखाई जाएगी, चौरी चौरा क्यों फेमस रहा है बस केवल जान लो। कुछ और जगह हैं, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। चंपारण कहाँ है तो ये बिहार का ये इलाका है चंपारण का। ठीक है, खेड़ा और अहमदाबाद एक बार फिर से इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो खेड़ा कहाँ पे है तो खेड़ा जो है आपका ये 2 नंबर। ठीक है, और अहमदाबाद 3 नंबर। ठीक है, चंपारण एक यहाँ पर ऊपर था, 2 नंबर खेड़ा जहाँ पर गांधी के अर्ली स्टार्टिंग 3 मूवमेंट, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। ठीक है, 2 नंबर खेड़ा, 3 नंबर अहमदाबाद। और कौन से प्लेसेस अभी तक डिस्कस हो चुके हैं, कौन सा है, चलिए ठीक है आगे आप जो है वापस आते हैं। तो नागपुर में मीटिंग फाइनल होने के बाद मूवमेंट कैसे डेवलप हुआ, कैसे आगे बढ़ा, यहाँ पर आपको जो है आप देख सकते हो एक बड़ा सा सिंबल था। हाँ, उन्होंने कहा था कि हमको जो है शराब की दुकानों पे पिकेटिंग करनी है, विदेशी सामानों का जो है बाइक को खरीद बहिष्कार करने हैं, खादी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। तो ये सारे जो है उनके प्रपोज़ल थे। आप देख सकते हो एक बड़ा सा चरखा जो है लेकर के वो घूमते थे, लोगों को कहते थे कि आप हाथ से कपड़ा बनाइए, जो है इससे क्या होगा, देश का पैसा देश में रहेगा और देश के काम आएगा। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रैंड्स इन द मूवमेंट, अलग अलग सोसाइटी कम्युनिटी ने इस मूवमेंट को कैसे लिया। जो ये मूवमेंट शहरों में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, स्पेशली जो मिडिल क्लास था वो इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करता है। जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया, टीचर्स जो है हेडमास्टर बड़े पैमाने पर जो है रिज़ाइन करते हैं। जो कई सारे लॉयर्स थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस बंद कर दी, काउंसिल इलेक्शन का टोटली बायकॉट किया गया, लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो इलेक्शन फेल हो गए। हालांकि मद्रास में जो है इलेक्शन हुए और वहाँ पर एक जस्टिस पार्टी थी वो जो है चुनाव लड़ती है। उनका क्या कहना था, उनका कहना ये था कि भारत पर हमेशा, खासकर जो साउथ इंडिया पर ब्राह्मणों का हमेशा से वर्चस्व रहा है। तो उनका कहना ये था कि एक बढ़िया मौका है जब कांग्रेस पार्टी के जो ब्राह्मण लीडर जो है ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो ऐसे केस में हमें चुनाव लड़ना चाहिए और लड़ करके काउंसिल में जाना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे हाथ में पावर आएगी और हम अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम कर पाएंगे। तो ये एक अकेली पार्टी थी जो कि जो है चुनाव लड़ती है और जो है असेंबली में पहुंचती है। ठीक है, बाकी लोगों ने बहिष्कार किया था। ऐसा नहीं था कि जो है वो देशद्रोही थे। आज के दौर में जो भी साथ नहीं होता, हम बड़े इजीली टैग लगाए थे, साहब ये देशद्रोही हैं, वो पार्टी सवाल कर रही है, वो देशद्रोही। उस दौर में ये चीज़ नहीं थी, उनका व्यू अलग था, वो चीज़ों को एक अलग एंगल से देख रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद और क्या क्या हुआ, तो जितने भी फॉरेन गुड्स थे उनका ज़बरदस्त बहिष्कार हुआ, जितने भी लिकर शॉप थे पिकेटेड। इसका मतलब क्या है, तो होता क्या था, शराब की दुकान को फोर्सफुली तो नहीं बंद करवा सकते थे क्योंकि पुलिस उनकी सिक्योरिटी में थी, तो ये लोग रास्ते में खड़े हो जाते थे और किसी को जाने नहीं देते थे। इसी तरह से जो फॉरेन क्लॉथ्स थे उनको जो है बीच सड़क पर जो है उन कपड़ों को जलाया जाता था। हालत ये हुई कि 1921 से 22 तक जो फॉरेन क्लॉथ्स का जो इंपोर्ट था 102 करोड़ से घट करके 57 करोड़, लगभग 50% तक जो है इंपोर्ट गिर गया। कई जगहों पर बिजनेसमैन लोगों ने अपना सब फॉरेन गुड्स को जो है मंगवाने से मना कर दिया, कहा साहब हम जो है फॉरेन सामान बिल्कुल भी नहीं मंगाएंगे। धीरे धीरे जो है लोगों ने इंडियन कपड़े पहनना शुरू किया जो कि इंडिया में बने थे या हाथ से बने थे। एक और चीज़, गांधी ने खादी को बहुत प्रमोट किया, लेकिन एक समस्या थी कि खादी बहुत एक्सपेंसिव थी चूँकि हैंड वूवन थी और इवन कि इंडियन क्लॉथ्स पर भी जो है इतने टैक्स लगे हुए थे कि इंडियन क्लॉथ्स बहुत महंगे पड़ते थे। तो कई बार कुछ औरतों ने ये कहा कि साहब, गांधी जी से एक बात कही कि देखिए हम लोग जो हैं परंपरागत फैमिली की औरतें हैं और हमें 6 मीटर की साड़ी चाहिए ही होती है। आज का टाइम नहीं है कि जब लोगों को जो शॉर्ट पहनने में बड़ा मज़ा आता है और ये फैशन है। उस दौर में पूरे बॉडी को कवर करना जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती थी और ये कल्चर और रिस्पेक्ट बताता था। तो लोगों ने कहा साहब खादी तो बहुत एक्सपेंसिव है, तो हम इसको कैसे ख़रीदें।
तो गांधी ने इमीडिएट क्या किया, उस ज़माने तक जो है गांधी कोट पैंट और ये सब पहना करते थे। तो गांधी ने कहा ठीक है, अगर जो है आप जो है खादी कपड़ा महंगा लग रहा है तो कपड़े की साइज कम कर दो, लेकिन पहनो इंडियन ही। उसी टाइम गांधी ने डिसाइड किया कि आज के बाद से मैं कोट पैंट नहीं पहनूंगा और सिर्फ जो है एक जो है छोटी सी धोती जो है, और जाड़े के वक्त में एक शॉल रख लेते थे। आप देखोगे गांधी की बॉडी पे 99% उनकी जो इमेज मिलेगी, उनकी बॉडी पे कपड़े बहुत कम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इस देश की जनता जो है, अगर उसके पास पहनने को बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं भी जो है इतने महंगे कपड़े पहनूँ। और अगर मैं जो हूँ एक बहुत रिच फैमिली में पैदा होने वाला बंदा जो है इस तरह के छोटे कपड़े या कम कपड़े में रह सकता है, तो गरीब कॉमन आदमी को क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये गांधी की सोच थी कि मतलब वो जो है एक गरीब आदमी के लेवल तक उतर करके वो सोच पाते थे। और जो है उन्होंने जो उसके बाद से कभी जो है फॉरेन क्लॉथ्स या महंगे और बड़े साइज़ के क्लॉथ्स जो है कभी उन्होंने पहने ही नहीं। तो इस तरह की लीडरशिप थी उस ज़माने में, और यही वजह थी हम गांधी को रिस्पेक्ट करते हैं। गांधी को आप जितना ही पढ़ोगे ना, वो उतना ही ज़्यादा जो है मतलब गांधी के आप फ़ैन होते जाओगे। ठीक है, इस तरह से अब इसका असर क्या होगा। स्टार्टिंग दौर में लोग बड़े जोश में जो है मूवमेंट ज्वाइन किए, बट धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि यार इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि गांधी ने कहा कि साहब 1 साल में आज़ादी मिल जाएगी। अब सीधी सी बात है, सारे लोग तो नौकरी छोड़ेंगे नहीं कि गांधी ने कह दिया नौकरी छोड़ दो तो सारे छोड़ दिए। कुछ ने छोड़ा, बाकी ने छोड़ा ही नहीं, सरकार का काम चलता ही रहा। और जो लोगों ने जॉब छोड़ी या स्कूल छोड़ा, उनको लगने लगा कि यार हमने तो बेवकूफ़ी कर दी, बाकी लोग मज़े से नौकरी कर रहे हैं, सरकार हमसे नाराज़ भी हो गई, हमारे ऊपर छापे भी पड़ रहे हैं, और जो है सरकारें तो चल रही है, तो उनकी नाराज़गी बढ़ती। दूसरी चीज़, गांधी ने ये कहा था कि हम पैरेलल सेटअप खड़ा कर रहे हैं, हम नए स्कूल कॉलेज खोलेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई लॉस ना हो, हम पैरेलल जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। बट सीधी सी बात है, एक स्कूल जो पिछले 100 साल से चल रहा है और दूसरा स्कूल आपने कल खड़ा किया, नेचुरली नए स्कूल के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, ना अच्छी बेंचेज होगी, ना अच्छे जो है इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ना अच्छी बुक्स होंगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोग वापस जो है सरकारी सिस्टम को ज्वाइन करने लगे। रिबेलियन इन कंट्री साइड, गाँव के इलाकों में क्या हुआ, ये तो हुआ ही शहरों की कहानी। गांव में जो है चूँकि मीडिया उस तरह से एक्टिव थी नहीं, जितनी कहानी गांधी ने बताई थी उसके अलग अलग मतलब निकालने शुरू किए, और लोगों ने उसकी उल्टी पुल्टी एक्सप्लेनेशन करके अपने हिसाब से जो है उसको मॉडिफाई कर दिया, जिससे जो है एक नए तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई। अवध यानी कि यूपी, एक सन्यासी थे बाबा रामचंद्र। बेसिकली वो एक लेबर के तौर पे फिजी गए थे, उस समय बंधुआ मजदूरी खूब चलती थी, और वहाँ से जो है वापस लौटने के बाद वो साधु हो गए थे। उन्होंने जो है उस ज़माने के जो भी लैंडलॉर्ड्स थे, ताल्लुकदार थे, उनके खिलाफ जो है एक मूवमेंट स्टार्ट किया। था क्या, जो ज़मींदार लोग थे वो बहुत ज़्यादा जो है टैक्स लेते थे या रेंट लेते थे। कुछ जो ज़मीन उनके कंट्रोल में थी उस पर वो टैक्स ले रहे थे, और काफ़ी सारी ज़मीन पर उनका खुद का कब्जा था। वो जो है किसानों को जो है रेंट पे देते थे कि आप रेंट पर हमारे खेत पे काम करो, और जो है बदले में आपको जो है कुछ पैसे मिलेंगे या कुछ अनाज का हिस्सा मिल जाएगा। किसानों को उनके लिए बेगार काम करना पड़ता है। बेगार मतलब बिना सैलरी का काम। लैंडलॉर्ड से वीक में कुछ दिन जो है उनके यहाँ फ्री में काम करना पड़ता था, जिससे किसान नाराज़ होते थे। तो जो बाबा रामचंद्र थे उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही तरीका नहीं है और हमें जो है अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इमीडिएट जो है हम टैक्स रेवेन्यू को कम करवाएंगे, बेगार को ख़त्म करेंगे, और जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं उनका हम सोशल बायकॉट करेंगे। ये बाबा रामचंद्र जो है उनका प्रपोजल था। क्या क्या था कि जो रेवेन्यू है, जो टैक्स है वो कम होना चाहिए, बेगार ख़त्म होना चाहिए, और जो बदमाश लैंडलॉर्ड है उनका सोशल बायकॉट होगा। उन्होंने क्या किया, नाई धोबी बंद करने को ऑर्गेनाइज किया। अब था क्या, जो भी बड़े ज़मींदार थे उस दौर में खुद के हाथ से शेविंग वेविंग का तो था नहीं, न वॉशिंग मशीन थी, तो उन्होंने ये कहा कि जो भी नाई धोबी है और जो भी उस तरह के लोग हैं जो इन ज़मींदारों के यहाँ काम करते हैं, वो लोग उनके यहाँ काम नहीं करेंगे। और जब ज़मींदारों के घर जो है नौकर जाएंगे ही नहीं, उनके घर साफ़ सफाई नहीं होगी, उनके बाल नहीं कटेंगे, उनके कपड़े नहीं धुलेंगे, तब उनका दिमाग ठिकाने पे आएगा, तब वो सही तरीके से ट्रीट करेंगे। तो ये इनकी अपनी क्रिएटिविटी थी जो कि गांधी ने सजेस्टेड नहीं की थी, और काफ़ी सक्सेसफुल रहा स्टार्टिंग में। सीधी सी बात है, ज़मींदार पावरफुल थे, उन्होंने जो है ऐसे लोगों की बहुत मार पिटाई की। तो जो है वो एक दूसरा एंगल है। खैर,
1920 में जवाहरलाल नेहरू इस इलाके में आते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं और फाइनली जो है अवध किसान सभा, यूपी में चूँकि अवध का इलाका था तो अवध किसान सभा इस्टेब्लिश किए और जो है देखते ही देखते 1 महीने के भीतर इसकी 300 ब्रांचेज बन गई और बहुत जो है तेज़ी से ये सक्सेसफुल रहा। इनकी कोशिश से जो है किसानों ने जो है स्ट्रगल को जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया, लेकिन जो इनके लीडर्स थे वो लोग कांग्रेस की लीडरशिप से जो है उनको कांग्रेस की आइडियोलॉजी में बहुत भरोसा नहीं था। उनको लग रहा था कि कांग्रेस शांति की बात कर रही है और यहाँ जमींदार लोग मार पिटाई कर रहे हैं। सीधी सी बात है, अगर जमींदारों के घर नौकर नहीं जाएंगे काम करने तो जमींदार शांत तो बैठेगा नहीं, और जमींदार ऐसा कोई कमज़ोर आदमी तो था नहीं, ना ही वो नॉन कोऑपरेशन नॉन वायलेंस की बात करता। वो तो इमीडिएट अपने गुंडों को भेजेगा कि जो है जो भी नाई धोबी काम नहीं कर रहा है इनको पीटते हुए लेकर के आओ कि ये हमारे घर काम क्यों नहीं करेगा। तो फाइनली जो है जमींदारों ने जब वायलेंस किया तो किसान भी वायलेंस पे आ गए, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जमींदारों के यहाँ अटैक करना शुरू किया, बाज़ारों को लूट लिया और जहाँ कहीं भी अनाज के भंडार थे सब कुछ लूट लिया, ठीक है। और जो है साफ साफ जो है अच्छा था क्या कि गांधी खुद तो देखने आ नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा कि गांधी ने कह दिया है कि साहब हमारे इलाके में कोई टैक्स नहीं होगा और लैंड जो है किसानों को दे दी जाएगी। कोई वेरीफाई करने वाला था नहीं। आज भी व्हाट्सएप पे उल्टी सीधी अफवाहें घूमती रहती हैं और हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो कुछ ये दौर उस दौर में भी था कि लोगों ने कह दिया कि गांधी जी ने कह दिया है कि किसी को टैक्स नहीं देना और सारी ज़मीन जो है आपस में बांट लो, और लोगों ने जो है इमीडिएट लाठी डंडा ले करके ज़मींदारों की ज़मीन लूटने चले गए। तो सीधी सी बात है, ज़मींदारों के पास खुद की पावर थी, पुलिस का सपोर्ट था और फाइनली जो है किसानों के मूवमेंट से अंग्रेज़ वैसे ही नाराज़ थे और अंग्रेज़ों ने जो है फायरिंग की, मार पिटाई की और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सफ़र किया। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। नेहरू भी यही बातें कहते हैं रायबरेली के आसपास मीटिंग में कि देखिए जब भी मैं यह सुनता हूँ कि हमारे लोगों पे अत्याचार हुए हैं तो मेरा दिमाग जो है गुस्से से भर जाता है और उसमें से नॉन वायलेंस ख़त्म हो जाता है और मुझे भी लगता है कि हमें जो है वायलेंस से इनको जवाब देना चाहिए। लेकिन समय के साथ हमें समझ में आता है कि साहब हमारे देश के जो सबसे महान लीडर हैं गांधी जी, उन्होंने नॉन वायलेंस की बात कही है, सबके मन में अच्छाई की बात कही है, तो हमें उस अच्छाई को नहीं भूलना चाहिए, हमें जो है नॉन वायलेंस के साथ ही रहना चाहिए। ट्राइबल्स की क्या कहानी थी, तो जो गुडम हिल्स आंध्र प्रदेश में जो ट्राइबल्स थे उन्होंने जो है इस नॉन कोऑपरेशन को अलग एंगल में लेके गए। वहाँ क्या सीन था, बेसिकली जो ट्राइबल्स थे वो जंगल में ही रहते थे, लेकिन सरकार ने क्या किया, इन सारे जंगलों को टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करने के बाद चूँकि जंगलों में अच्छी क्वालिटी की लकड़ी मिलती थी, इन लकड़ियों से रेल की पटरी और दूसरी बिल्डिंग्स बनाई जानी थी। तो सरकार जो है उन्होंने कहा कि जंगल में कोई भी इंसान जो है अंदर घुसेगा नहीं, जानवरों को चराने लेके नहीं जाएगा, जंगल से लकड़ी नहीं काटेगा, जंगल से कोई सामान नहीं तोड़ेगा। तो इस तरह से वो ट्राइबल जिनकी पूरी की पूरी लाइफ ही जंगल पे डिपेंड थी, उनको आपने जंगल से बाहर निकाल दिया। तो सीधी सी बात है, उनके अंदर जो है नाराज़गी होनी ही थी। और सिर्फ जो है उनको काम से ही नहीं निकाला, उन्होंने क्या किया, जो आसपास सड़क बन रही थी उस जो भी डेवलपमेंट का वर्क हो रहा था उसमें उनको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कर दिया। कहा कि तुमको फ्री में काम करना। एक तो आपको जंगल जाने नहीं दे रहे, जानवरों को खाना लेने नहीं दे रहे, जंगल से फ्रूट्स तोड़ने नहीं दे रहे, लकड़ी लाने नहीं दे रहे, और दूसरा कह रहे हैं कि आप हमारे लिए फ्री में काम करो। तो सीधी सी बात है, जो ट्राइबल से बहुत नाराज़ हुए। उन्हीं के एक लीडर थे अल्लूरी सीताराम राजू। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ स्पेशल पावर आ गई हैं और जो है हम जो है लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं और भविष्य को देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो है अगर आप गांधी टोपी पहन सकते हो, कुछ तो बातें गांधी की उन्होंने मानी, बट उन्होंने ये कहा कि अगर आपने गांधी टोपी पहन ली, मैंने भविष्य देखा है कि जैसे ही आप गांधी टोपी पहनोगे वैसे ही कोई बुलेट आपका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सीधी सी बात है, वो ट्राइबल लोग थे, उनके पास जो है हथियार के नाम पे ईंटें पत्थर और तीर धनुष ही था, और वो जो है दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी ब्रिटिश आर्मी से लड़ने जा रहे थे। तो सीधी सी बात है, वो लोग डरने वाले थे। तो उनको डर से, उनके अंदर का डर ख़त्म करने के लिए इसने ये कहा कि मेरे अंदर सुपर नेचुरल पावर आ गई है और गांधी भगवान है। उन्होंने ये आदेश दिया है कि जो कोई भी गांधी टोपी पहन लेगा उसको जो है ये बुलेट्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फाइनली गांधी से वो इंस्पायर्ड था, तो गांधी की कुछ बातें मानी। उसने लोगों को इंस्पायर किया कि आप खादी पहनिए, शराब पीना छोड़ दीजिए, और लोगों को कहा कि ठीक है अब हम जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं।
गांधी ने आज़ादी की लड़ाई की बात नहीं की, गांधी ने नॉन वायलेंस की बात की। इसको नॉन वायलेंस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। इसने साफ साफ लोगों को कहा कि अंग्रेज़ों ने हमारे जंगल पर कब्जा किया है, हम लोग अपना जंगल वापस लेने जा रहे हैं और इसके लिए लड़ना पड़ेगा। अब चूँकि लड़ाई तीर धनुष से करनी थी तो उसने कह दिया कि गांधी टोपी लगा लो, अंग्रेज़ लोग गोली चलाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और सोच के देखो, वो बेचारे मासूम से जो है गांव वाले ट्राइबल्स लोग, वो जो है तीर धनुष ले करके जंगल में उतर गए अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। क्या हुआ होगा आप बेहतर जानते हैं। स्टार्टिंग दौर में जो है, चूँकि अंग्रेज़ों को पता था नहीं, तो बहुत तेज़ी से इन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को किल कर दिया। और चूँकि जंगल इनका परिचित था तो गुरिल्ला से जो है वारफेयर से थोड़ा बहुत सक्सेस भी मिला। फाइनली अंग्रेज अपनी पूरी फ़ौज लेकर के आए, राजू को जो है कि पकड़ लिया गया 1924 में और उसको फांसी दे दी गई। बाकी जो लोग थे उनको भी बहुत बुरी तरह से मारा गया। इसी तरह से आप देखोगे ना, गांधी के बारे में कई सारी माइथोलॉजिकल स्टोरी जो है उस ज़माने में फेमस की गई, जिससे जो है गांधी इतने पॉपुलर हुए। गांधी के बारे में कहा गया कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, कि वो साहब जो है कलकत्ता में प्रकट हुए, जैसे ही प्रकट हुए वैसे ही अंग्रेज़ों ने उन पर बंदूक तान दी, और जब बंदूक तान दी तो गांधी जो है आगे बढ़ते चले गए। अचानक से उनकी बंदूक जो है चलना बंद हो गई और वो अपने आप उनके हाथ से गिर गई। फाइनली जो अंग्रेज़ लोगों ने जाके गांधी के पैर पकड़ लिए और जो है माफ़ी मांगी। फिर गांधी आगे बढ़े, अपने आप सारे जेल के दरवाजे खुल गए और सारे कैदी जो है गांधी बाबा की जय, गांधी बाबा की जय नारे लगा के बाहर निकल गए। उसके बाद गांधी गायब हो गए और दिल्ली में प्रकट हुए। दिल्ली में एक रैली को लीड करना शुरू किया, अंग्रेज़ों ने गोली चलाने की कोशिश की, गांधी गायब हो गए। तो इस तरह की कहानियाँ जो है लोगों में खूब सारे प्रचार की जाने लगी, जिससे कि जो है लोगों के मन में गांधी के प्रति जो है आस्था बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एक तो गांधी का जो बिहेवियर था वो भी साधु बाबाओं जैसा था। आप देखोगे आज के दौर में तो साधु बाबा बड़े राजसी ज़िंदगी जीते हैं, बट इंडियन साधु लोग क्या कहते हैं? सादा जीवन उच्च विचार। गांधी भी यही कह रहे थे। इंडियन साधु लोग क्या कहते हैं? साहब नॉन वायलेंस करो, जीव हत्या मत करो, शांति से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। गांधी भी यही बातें कर। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चीज़ जो है बड़ी माइथोलॉजिकल और बड़ी जो है जादुई से फील हो रही थी, और इस कारण जो गांधी के प्रति दीवानगी इतनी बढ़ी थी। हमको नहीं पता ये जो झूठी कहानियाँ, गांधी के साथ चमत्कार वाली बातें ऐड की जा रही थी, गांधी को पता थी कि नहीं पता थी, लेकिन ये ज़रूर था कि इस तरह की कहानियों ने लोगों के प्रति, लोगों के मन में गांधी के प्रति आस्था जगाने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। और गांधी लड़ भी रहे थे। आप देखोगे स्टार्टिंग के जो तीनों मूवमेंट है, चंपारण का मूवमेंट किसके लिए था? तो वो जो मूवमेंट है वो किसानों के लिए है। अहमदाबाद का मूवमेंट किसके लिए है? सॉरी, खेड़ा का मूवमेंट किसानों के लिए। उसके बाद जो है तीसरा अहमदाबाद का मजदूरों के लिए। इसके पहले के जो मूवमेंट है वो एलिट क्लास के मूवमेंट है। ये जो गांधी जो मूवमेंट कर रहे हैं वो गरीब लोगों के लिए मूवमेंट कर रहे हैं। स्वराज इन प्लांटेशन। असम की कंडीशन क्या थी? असम में जो है चाय की खेती शुरू हो गई थी, ठीक है, और चाय की खेती से अंग्रेज़ों को बहुत प्रॉफिट होता था। और असम की पॉपुलेशन बहुत कम थी, आज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में वर्कर्स को लेकर के आए। और इस बात का डर था कि ये वर्कर्स जो है कहीं भाग न जाएं, तो इसके लिए उन्होंने एक परमिट सिस्टम ले गया है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 सॉरी, ठीक है। इस एक्ट के तहत जो भी वर्कर यहाँ काम करने आता था उसको एक परमिट दिया जाता था कि ये कागज़ आपको हमेशा जो अपने पास रखना है, ठीक है, और बिना इस परमिट को जमा किए आप इस इलाके से बाहर नहीं जा सकते थे, ठीक है। अब होता क्या था कि एक्चुअल में वर्कर्स को कभी परमिशन दी ही नहीं जाती थी, क्योंकि अगर चले जाएंगे तो वापस आएंगे नहीं। और इस लैंड पर क्या होता था, किसानों जो वर्कर्स थे उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था और वो घर जाने की परमिशन मिलती नहीं थी। जैसे ही नॉन कोऑपरेशन की बात सुनते हैं वो हज़ारों की संख्या में जो वर्कर्स हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि गांधी जी ने आदेश दे दिया है कि सारे लोग घर जाओ और वहाँ जाने के बाद आपको बहुत सारी ज़मीनें मिलेगी और सबको अपने गांव में फ्री में ज़मीन मिलेगी। लोग सुने, लोग जोश में आ गए कि साहब गांधी जी ने कहा है तो बात सही है। हज़ारों की संख्या में जो वर्कर्स थे, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, वो जो है अपने अपने फील्ड से निकल गए कि हम चलते हैं। जब रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो पता चलता है रेलवे ट्रेनें बंद हैं, स्टीमर नाव से जाने की कोशिश करते हैं, नाव बंद है। फाइनली वर्कर्स को पकड़ लिया गया, जिन्होंने विरोध किया गया सबको जो है गोली मार दी गई। तो इस तरह से आप गांधी की जो बातें थी उसका जो है कहीं कहीं जो है मिसयूज़ भी हुआ, लोगों ने जो है अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन भी किया और इसके कारण जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया।
एट द सेम टाइम यह पहला मौका था जब मास लेवल पर जो है देश के अलग अलग हिस्सों में एक साथ लोग आए और सबने जो है ये माना कि देश भर के लोग परेशान हैं, सबकी अपनी सफरिंग है और सारे लोग देश के नाम पे यूनाइट होते हैं। ऑल इंडिया की बात होती है, एक देश का लीडर जो है खड़ा होता है, सब के सब जो है गांधी की ही बात करते हैं और यहीं से गांधी जो है भारत के लिए जो है कि सबसे बड़े नेता बन करके उभरते हैं। इसके बाद टुवार्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस, चौरी चौरा का इंसिडेंट, ये सब बाद में देखेंगे। फ़िलहाल के लिए वीडियो को यहीं से स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।